नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कज़्ज़बत क़ब्लहुम क़ौमु नूह व अस्हाबुर रस्स व समूद व आद व फ़िरऔन व इख़वानु लूत व अस्हाबुल ऐकति व क़ौमु तुब्बइन कुल्लुन कज़्ज़बर रुसुल फ़हक़्क़ वईद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हर किस्म की हम्दो सना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए, जो सारे जहानों का खालिक व मालिक और परवरदिगार है, और लाखों करोड़ों दुरूद सलाम इमामुल हरमैन ख्वाजा बद्रुल हुनैन सैयदुस सकलैन जद्दुल हसन वल हुसैन इमामुल क़िबलतैन शफ़ीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ाते वाला सफ़ात पर। इससे पहले अल्लाह ताला ने अपनी तौहीद, अपनी ताकत, क़यामत के दिन का क़याम और आखिरत के हवाले से बहुत से दलाइल दिए, उनको इस्तिदलाल से साबित किया। और अब अल्लाह ताला ने पहली गुज़री हुई उम्मतों का ज़िक्र किया है, जिन्होंने अपने अम्बिया को जुटलाया, और उनके जुटलाने की वजह से अल्लाह ताला ने इन तमाम कौमों को तबाह व बर्बाद कर दिया। तो ये मुख्तलिफ वाक़यात हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो हस्ब साबक आपसे गुजारिश है कि हमारी इस गुफ्तगू को, जो कुरान और सुन्नत पर मबनी होती है, इसको आप ख़ुद भी बड़े गौर और शौक़ से देखें, सुनें, और अपने दोस्तों अहबाब को भी शेयर करें, ताकि अल्लाह के दीन की प्यारी और सच्ची बातें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें। और हो सकता है कि ये आपकी और हमारी छोटी सी काविश अल्लाह ताला को पसंद आ जाए और हमारे लिए निजात का बाइस बन जाए। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, कज़्ज़बत क़ब्लहुम क़ौमु नूह व अस्हाबुर रस्स व समूद व आद व फ़िरऔन व इख़वानु लूत व अस्हाबुल ऐकति व क़ौमु तुब्बइन कुल्लु कज़्ज़बर रुसुल फ़हक़्क़ वईद। अल्लाह ताला ने अहले मक्का को इन तमाम अज़ाबों से डराया है, जो इन जैसे जुटलाने वालों पर, इनसे पहले लोगों पर आ चुके थे। जैसे कि कौम नूह, जिन्हें अल्लाह ताला ने पानी में गर्क कर दिया, अस्हाब रस, जिनका पूरा किस्सा सूरह फुरकान की तफसीर में गुजर चुका है, और कौम आद, कौम समूद और उम्मत लूत, जिसे ज़मीन में दनसा दिया और इस ज़मीन को सड़ा हुआ दलदल बना दिया। ये सब क्या था? इनके कुफर, इनकी सरकशी और मुखालफत हक़ का नतीजा था। अस्हाब ऐका से मुराद कौम शुएब है, और कौम तुबा से मुराद कौम यमन है। सूरह दखान में इनका वाक़या भी गुजर चुका है, और वहाँ इसकी पूरी तफसीर मौजूद है, यहाँ इसे दोहराने की ज़रूरत नहीं है। इन तमाम उम्मतों ने अपने रसूलों की तकज़ीब की थी, और अज़ाब इलाही से ये सब लोग हलाक कर दिए गए थे। यही अल्लाह का दस्तूर और असूल और तरीक़ा है। याद रहे कि एक रसूल का जुटलाने वाला तमाम रसूलों का मुनकर है। जैसे अल्लाह इज़्ज़ल का फरमान है कि कज़्ज़बत कौम नूहिल मुरसलीन, कौम नूह ने रसूलों का इनकार किया, हालांकि इनके पास सिर्फ नूह ही आए थे। बस दरअसल ये थे ऐसे लोग कि अगर इनके पास तमाम रसूल आ जाते तो ये सब को जुटलाते, एक को भी ना मानते, सब की तकज़ीब करते, एक की भी तस्दीक ना करते। तो इन सब पर अल्लाह के अज़ाब का वादा इनके करतूतों की वजह से साबित हो गया और सादक आ गया। बस अहले मक्का और दीगर मुखातब लोगों को भी इस बदखसलत से परहेज़ करना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो, यानी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत से परहेज़ करना चाहिए, इस्लाम की मुखालफत से परहेज़ करना चाहिए,
कुरान के हकीकत होने को मान लेना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि जो इससे पहले लोगों पर अल्लाह के अजाब आए थे, इनको भी ऐसे ही अजाब से गुजरना पड़े, ऐसे ही अजाब का कूड़ा इन पर भी बरस पड़े। जब ये कुछ न थे तो इनका बसाना भी हम पर भारी पड़ा था। जो अब दोबारा पैदा करने का मुनकर हो रहे हैं, इब्तिदा से तो आदा बहुत ही आसान है। यानी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जब ये कुछ भी नहीं थे तो हमने उस वक़्त इनको पैदा कर दिया, तो हमारे लिए कुछ मुश्किल नहीं था। तो अब उनको दोबारा पैदा करना हमारे लिए कौन सा ज़्यादा मुश्किल है। इब्तिदा से तो पैदा करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन दोबारा से पैदा करना बहुत ही आसान होता है। तो जब हम मुश्किल काम कर सकते हैं तो आसान काम करना तो मज़ीद आसान होता है। जैसे फरमान है कि वहुवल्लज़ी अब्दुल खल्क़ सुम्मा युईदुहु वहुवा अहवनु अलैहि वहुल मसलुल आला फिस समावाति वल अर्ज़ि वहुवल अज़ीज़ुल हकीम। यानी इब्तिदान इसी ने पैदा किया और दोबारा भी वही पैदा करेगा, और ये इस पर बहुत ही आसान है। तो ये सारी मिसालें अल्लाह ताला ने बयान की हैं कि अल्लाह के लिए दोबारा पैदा करना कोई मुश्किल नहीं है, और अल्लाह ताला इंसान की भलाई के लिए अपनी मखलूक की तरफ अपने रसूलों को भेजते हैं, ताकि अल्लाह की बताई हुई बातों को जो रसूल लोगों को बताएं सिखाएं, उनकी वजह से जो लोग हैं उनको देखकर राह रास्त पर आ जाएं और अपनी आखिरत को संवार लें। लेकिन कुछ ऐसे बदकिस्मत होते हैं जो अल्लाह के रसूलों को जुटला देते हैं, उनको नहीं मानते, उनका मजाक उड़ाते हैं। जैसा कि खुद कुफ़ारे मक्का ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेहद मजाक उड़ाया, उनको तकलीफ़ों से दोचार किया, उनके सहाबा को परेशान किया, तो जिसका नतीजा दूसरे अक़वाम की तरह उन लोगों ने भी देखा और भुगता। तो इसलिए जो अल्लाह ताला का एक तरीका है कि वो अपने अंबिया को भेजता है ताकि लोगों की रहनुमाई करें, तो लोगों को भी चाहिए कि वो अंबिया के बताए हुए तरीके के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारें, ताकि वो कल अल्लाह के सामने सुरखरू हो सके। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वज़रब लना मसलन व नसिया खल्क़हु क़ाल मन युह्यिल इज़ामा व हिय रमीम। यानी अपनी पैदाइश को भूलकर हमारे सामने मिसालें बयान करने लगा है और कहने लगा कि बोसीदा सड़ी गली हड्डियों को कौन जिंदा करेगा। ये कुफार ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किए थे, तो इनको जवाब दे दो कि वो जिसने इन्हें पहली बार पैदा किया था और तमाम खलों को जानता है। सही हदीस में है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि मुझे बनी आदम इज़ा देता है जब ये कहता है कि अल्लाह मुझे दोबारा पैदा नहीं कर सकता। यानी अल्लाह ताला कहता है कि जो आदमी ये कहता है कि अल्लाह ताला दोबारा पैदा करने पर कादिर नहीं है या दोबारा ज़िंदगी वजूद में आने वाली नहीं है, तो दरअसल दर हकीकत वो अल्लाह ताला को तकलीफ़ देता है, इज़ा देता है। तो ऐसा हरगिज़ नहीं कहना चाहिए। हमारा ईमान होना चाहिए कि अल्लाह इन तमाम चीज़ों पर कादिर है, वो जब चाहे जो चाहे कर सकता है। पहली बार भी उसने पैदा किया, दोबारा भी वही पैदा करेगा, और ये हकीकत है। ये दुनिया की ज़िंदगी खेल तमाशा नहीं है, इसका अल्लाह ताला ने हिसाब लेना है। ये नहीं है कि 50-60 साल यहाँ गुजारे और गुजार कर चले गए। नहीं मेरे भाइयों, ऐसा हरगिज़ नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला इस ज़िंदगी के गुजरे हुए एक एक लम्हे का हिसाब लेगा। नमाज़ों का पूछा जाएगा, सदकातो खैरात का पूछा जाएगा, हज उम्रे का पूछा जाएगा, रमज़ान के रोज़ों का पूछा जाएगा, यतीमों की परवरिश का पूछा जाएगा, यतीमों मस्कीनों के बारे में सवाल किया जाएगा, हमसायों के हकूक़ के बारे में सब पूछा जाएगा। तो इसलिए इन चीज़ों से ला तल्लक नहीं रहना चाहिए, बल्कि अल्लाह ताला की भेजी हुई और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत के मुताबिक ही हमें ज़िंदगी को गुजारना चाहिए। इसी में हमारी बेहतरी और भलाई है। अगर हमने शरीयत से रूगर्दानी की तो खुदा न खास्ता कल को अल्लाह और उसके रसूल के सामने शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि कुरान और इस्लाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारा जाए, ताकि कल क़यामत के दिन अल्लाह के सामने भी सुरखरू हो सके और जन्नतों के हकदार भी बन सकें। अल्लाह ताला हम सब को नेकी की ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।